बचपन में किताबों में पढ़ा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब भारत का अन्नगार है। सुनहरे खेत, ट्रैक्टर चलता, खुशहाल किसान और एक लस्सी का गिलास। क्या मस्त इमेज थी ना। लेकिन 2026 में उस लस्सी के गिलास में थोड़ा ऑर्गेनोफॉस्फेट और रोटी में कार्सिनोजेंस का तड़का लग चुका है। सजरी 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 सूरज दिया। स्वागत है दोस्तों। आज हम किसी हॉरर मूवी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 54703 54704 की, जिसे दुनिया प्यार से नहीं खौफ से कैंसर ट्रेन बुलाती है। आज हम जानेंगे कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन रेड अलर्ट बन चुका है और 2025-26 की रिपोर्ट की चीख चीख कर कह रही है कि हम सुपर पावर बाद में बनेंगे, पहले हम सुपर पेशेंट्स बन रहे हैं। ये ट्रेन बठिंडा से चलती है और बीकानेर जाती है। क्यों? टूरिज्म के लिए नहीं, बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर जाने के लिए। सोचिए, एक ट्रेन का नाम ही उसकी सवारियों की बीमारी पर पड़ गया। आमतौर पर ट्रेन में आपको चाय कॉफी की आवाजें आती हैं, लेकिन इस ट्रेन में आपको उम्मीदें नहीं, सिसकियां सुनाई देंगी। और सबसे बड़ा डार्क जोक पता है क्या है? सरकार ने इस ट्रेन के किराए में कैंसर मरीजों के लिए छूट दे रखी है। वाह, मतलब सिस्टम कह रहा है हम आपको बीमार होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, मरने के लिए सस्ता सफर जरूर दे सकते हैं। एंजॉय योर राइड। लेटेस्ट डेटा 2025-26 का देखें तो मालवा रीजन में कैंसर का रेट नेशनल एवरेज से कई गुना ऊपर जा चुका है। हर गाँव में, हर घर में एक कहानी है, और ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है। तो ये हुआ कैसे? चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमने कहा अनाज बढ़ाओ, कंपनियों ने कहा ये लो जादुई पाउडर, किसानों ने डाला, फसल बढ़ी, पैसा आया, सब खुश। लेकिन फिर शुरू हुआ लालच का खेल। आज पंजाब की मिट्टी को नशे की इतनी आदत हो गई है कि वहाँ बिना केमिकल के शायद घास भी ना उगे। पंजाब भारत के कुल खेती क्षेत्र का केवल 1.5% है, लेकिन हम देश का लगभग 18 से 20% पेस्टिसाइड अकेले घटक जाते हैं। 2026 की शुरुआत में आई ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन रिपोर्ट बताती है कि बठिंडा और मुक्तसर के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम और हैवी मेटल्स की मात्रा WHO की लिमिट से 50 गुना ज्यादा तक पाई गई। यानी वहाँ के लोग पानी नहीं, स्लो पॉइजन पी रहे हैं। हैंडपंप से पानी नहीं, मौत निकल रही है। अब आप पूछेंगे भाई सरकार बैन क्यों नहीं करती? सो वेलकम टू द रियलिटी ऑफ पेस्टिसाइड कार्टेल। ये एक ऐसा नेक्सस है जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं और दूसरी तरफ हमारी खामोश व्यवस्था। कंपनियां कहती हैं ये दवाई सेफ है। अरे भाई, जिस दवाई को छिड़कने वाला मुंह पर कपड़ा बांधता है, उसे खाने वाला सेफ कैसे हो सकता है? यूरोप और अमेरिका में जो पेस्टिसाइड 10 से 20 साल पहले बैन हो चुके हैं, जैसे कुछ क्लास 1 इंसेक्टिसाइड्स, वो हमारे यहाँ 2026 में भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जान सस्ती है और लॉबिंग महंगी। हर साल कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। 2025 में भी कई वादे किए गए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि डीलर किसान को उधार पर जहर देता है और किसान उस उधार को चुकाने के लिए और जहर डालता है। ये एक ट्रैप है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है, तो 2026 के ट्रेंड आपको डरा देंगे। अब बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज आम हो गए हैं। हाल ही में आई कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज बताती हैं कि मालवा के कुछ गाँव में हर तीसरे घर में कैंसर पेशेंट है। शादियां नहीं हो रही हैं। उन गाँव में लोग अपनी बेटियां देना नहीं चाहते जहाँ पानी जहरीला है। इसे सोशल ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं। हमने अपनी ही जमीन को अछूता बना दिया। दोस्तों, हम शहर में बैठकर ऑर्गेनिक का लेबल देखकर खुश हो लेते हैं, लेकिन याद रखिए, वो हवा और वो पानी बाउंड्री नहीं देखते। जो पंजाब में हुआ वो एक वार्निंग थी, जो अब पूरे देश में फैल रही है। कैंसर ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक सबूत है हमारी लालच का, हमारी लापरवाही का। हमें सवाल पूछना होगा हमारी सरकार से, कंपनियों से, लेकिन खुद से भी कि हम कैसी तरक्की की कीमत चुका रहे हैं। अगली बार जब आप रोटी का टुकड़ा तोड़ें तो एक बार सोचिएगा जरूर कि उसमें किसान की मेहनत है या किसी कॉर्पोरेट की बेची हुई मौत। शेयर करो इस वीडियो को, शायद किसी की नींद टूटे। मैं हूं तरुण और ये है भारत की वो सच्चाई जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जय हिंद।